नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में राज 2020 का जादू की इस सीरीज की दूसरी कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है अमर योद्धा कालदूत मिलन यामिनी। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। सर्प जाति पर संकट छाया तब भूत भविष्य और वर्तमान से आई कालकूट बीज धारक सर्प शक्तियां। एक के पास था काल त्रिशूल, दूसरे के पास काल चिरचला और तीसरे के पास थी काल सर्पी। इन तीनों महान योद्धाओं का जब आपस में संगम हुआ तब अस्तित्व में आए काल को भी परास्त करने वाले अमर योद्धा महात्मा कालदूत। संजय गुप्ता पेश करते हैं मिलन यामिनी अमर योद्धा कालदूत। प्रेम की एक रात्रि। प्रगाढ़ प्रेम अमृत समान होता है और घोर घृणा विष समान होती है। नेवला सर्प एक दूसरे के परम शत्रु। नेवलाक सर्पघाती। नागांतक नाग जाति के परम शत्रु। दूसरी ओर नागलोक के महाराज महाब्याल और उनका नागवंश। महाराज सेनापति महाविस्या पूरे नागलोक का चक्कर लगाकर सकुशल लौट आए हैं। उन्हें नागलोक में रोकने का साहस किसी ने नहीं किया। अब आप नागलोक के चक्रवर्ती सम्राट हैं। हमें तुम्हारी वीरता पर गर्व है महाविस्या। ये मेरा सौभाग्य है महाराज। नेवलावंश अहम सर्पम स्वाहा हिंग नरकाग्नि ज्वाला प्रज्वल हुम फट स्वाहा। ये था नरकाग्नि यज्ञ जो किसी महाविनाश की इच्छा से ही संपन्न किया जाता है। महाविनाश का संकेत महाब्याल तक पहुंच चुका था। सावधान महाब्याल, नागलोक पर घोर संकट के मेघ मंडरा रहे हैं। हड़बड़ाकर अर्धरात्रि में ही उठ बैठे महाराज महाब्याल। क्या बात है महाराज, आप कुशल तो हैं? नहीं देवी, कुशल नहीं है। देव कालजयी ने नागलोक पर आने वाले किसी महासंकट का संकेत दिया है। ऐसे संकट तो केवल देव कालजयी केवल विषम परिस्थिति में ही देते हैं। आपने सत्य कहा महारानी, हमें शीघ्र गुरु भुजंगी से परामर्श लेना होगा। शीघ्र ही महाराज महाब्याल ने गुरु भुजंगी को अपना स्वप्न कह सुनाया। आप निश्चिंत रहें महाराज, मैं समाधिस्थ हो उस संकट का पता लगा लूंगा। गुरु भुजंगी ने समाधिस्थ होकर जो दृश्य देखा वह हृदय को आंदोलित कर देने वाला था। महाविनाश राजन, महाविनाश। कैसा महाविनाश गुरु भुजंगी? नागलोक के आदि शत्रु नेवलाक सर्पघाती और नागांतक ने विष नरकाग्नि यज्ञ संपन्न कर लिया है। विष नरकाग्नि यज्ञ, ये तो केवल विनाश के लिए ही किया जाता है। हाँ राजन, वे नागलोक का विनाश चाहते हैं। महाब्याल के होते वो नागलोक का अहित नहीं कर सकते। शांत हो जाए महाराज। विष नरकाग्नि यज्ञ के प्रभाव से वे अनेक विनाशक शक्तियों के साथ साथ सभी घातक विषों के प्रभाव से भी सुरक्षित हो चुके हैं। विष तो हमारी शक्तियों का मूल है। कोई उपाय गुरुदेव? केवल कालकूट विष की शक्तियों द्वारा ही उन्हें रोका जा सकता है। कालकूट विष, ये महाविष तो पूरे नागलोक में केवल सेनापति महाविस्या के पास है। हाँ महाराज, एक काल में केवल एक ही इच्छाधारी नाग कालकूट विष की शक्तियों के साथ उत्पन्न होता है। नागलोक के इस महासंकट से बेखबर महाविस्या को अपने प्रेयसी सर्पगंधा की प्रतीक्षा थी। मिलन यामिनी की पूर्णवासी की वो रात्रि जिसकी नागलोक के सभी प्रेमी युगलों को बेसब्री से प्रतीक्षा होती है। ओह, ये सुगंध, ये तो सर्पगंधा के आने का संकेत है। महाविस्या का अनुमान ठीक था, वो सर्पगंधा ही थी महाविस्या की प्रेयसी। प्रिय महाविस्या। तक्षक वंश की सर्पगंधा को प्राणों से भी अधिक प्रिय थे महाविस्या। मुझसे तुम्हारी एक मास की प्रतीक्षा अब सहन नहीं होती महाविस्या। अब तुम्हें और अधिक प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं। क्या कहा? क्या हमारी हजारों वर्षों की प्रतीक्षा अब समाप्त होने वाली है? हाँ प्रिय, महाराज महाब्याल चक्रवर्ती सम्राट बन चुके हैं। यही मेरा उद्देश्य था जो अब पूर्ण हो चुका है। हम शीघ्र ही विवाह करेंगे। महाविस्या का कोई उद्देश्य अभी शेष रह गया था। महाराज महाब्याल का मानसिक संकेत। क्या हुआ, तुम विचलित क्यों हो गए?
महाराज महाब्याल का मानसिक संकेत है, उन्होंने मुझे बुलाया है। महाराज महाब्याल को इतना भी भान नहीं है कि मिलन यामिनी में व्यवधान उत्पन्न करना हृदयघात के समान अक्षम्य अपराध होता है। मिलन यामिनी में उत्पन्न व्यवधान ने सर्पगंधा का क्रोध भड़का डाला था। कुछ भी हो महाविस्या, आज सर्पगंधा तुम्हें नहीं जाने देगी। शांत हो जाओ सर्पगंधा, तुम अन्य प्रेमी युगलों के मिलन में व्यवधान उत्पन्न कर रही हो। क्या मेरा प्रेम प्रेम नहीं जो महाराज महाब्याल ने उसमें विघ्न डाल दिया? लगता है वे तक्षक वंश के क्रोध से परिचित नहीं है। तक्षक वंश के क्रोध से तो पूरा नागलोक परिचित है। अवश्य ही नागलोक पर कोई संकट आन पड़ा होगा। मेरे प्रेम पर भी संकट आन पड़ा है महाविस्या। सुमुख, मैं वचन देता हूँ सर्पगंधा, नागलोक पर कैसा भी संकट हो मैं उसे दूर करके मिलन यामिनी के तीसरे पहर तक अवश्य लौट आऊंगा। महाविस्या के वचन उसकी शक्ति एवं प्रेम से भली भांति परिचित थी। सर्पगंधा, मेरी यही प्रतीक्षा करना सर्पगंधा। सुबुक। शीघ्र ही महाविस्या महाराज महाब्याल और गुरु भुजंगी के सामने उपस्थित था। गुरु भुजंगी ने महाविस्या को नागलोक पर आए संकट से अवगत कराया। हमें क्षमा करें महाविस्या, यदि हम विवश न होते तो मिलन यामिनी में कभी बाधा उत्पन्न न करते। ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो महाराज महाब्याल को भी विवश कर सकती है? आप निश्चिंत रहे महाराज। महाविस्या नागलोक की रक्षा के लिए साक्षात मृत्यु का मुख भी मोड़ सकता है। नागलोक के योद्धाओं के साथ महाविस्या युद्ध के लिए निकल पड़ा। चलो वीरों, और उस संकट के लिए संकट उत्पन्न कर दो। दो आदि शत्रुओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था। सावधान नेवलाक, साएं खच। भ्राताश्री, महाविस्या के सर्प शस्त्र को इतना भ्राताश्री, महाविस्या के सर्पास्त्र का इतना उपहास ठीक नहीं। इस सर्पास्त्र से तो कोई सर्प ही मरना चाहिए। साएं खच। अब तेरा अंत निश्चित है नेवलाक। उफ, ये तो कालकूट बीज की ज्वालाएं हैं। भ्राताश्री, इसे तुरंत न रोका गया तो युद्ध का निर्णय अभी हो जाएगा। बेस नरकाग्नि यज्ञ से प्राप्त शक्ति हमें कालकूट बीज की शक्ति से नहीं बचा सकती। सर्वघाती, अब तुम ही हमें बचा सकते हो। कालकूट बीज ने मेरा कंठ अवरोध कर दिया है, फिर भी मैं प्रयत्न करता हूँ। सर्वघाती ने छोड़ी बीन की तान। बीन से निकलने वाले स्वरों ने महाविस्या की फुंकार को रोक लिया। ओह, मैं अपना ध्यान एकाग्र नहीं कर पा रहा। मेरे शरीर में कालकूट बीज का संचार अवरुद्ध हो गया है। कालकूट बीज का संचार रुकते ही पुनः युद्ध के लिए उद्धत हो चुके थे नेवलाक, नागांतक और सर्पघाती। आक्रमण करो। कालकूट बीज के अतिरिक्त नागलोक की कोई भी शक्ति हमें परास्त नहीं कर सकती। युद्ध का पासा पलट चुका था। खच सड़ाक, खच छन सड़ाक। नेवलाक, नागांतक और सर्पघाती के बीच घिर चुका था महाविस्या। महायोद्धा था। खच। कालकूट बीज धारक खचाक। महाविस्या खनाक साए। ये विष नरकाग्नि यज्ञ से उत्पन्न शक्ति का प्रभाव था कि इन तीनों पर महाविस्या का काल त्रिशूल भी असर नहीं कर पा रहा था। खचाक, खनाक, खटाक। परंतु उनके संयुक्त वारों ने महाविस्या को घायल कर डाला था। खचाक, खच। महाविस्या ने शीघ्र उत्पन्न किया कालकूट बीज की सुरक्षा का घेरा। ओह, ये घेरा तो बढ़ता ही जा रहा है। महाविस्या जान चुका है कि हमारे पास कालकूट बीज की काट नहीं है। हम शीघ्र ही कालकूट बीज की काट लेकर लौटेंगे महाविस्या। दिव्य औषधियों के प्रभाव एवं कालकूट बीज की शक्ति से कुछ ही घड़ी में पूर्ण स्वस्थ हो चुका था महाविस्या का शरीर। अब कैसा अनुभव कर रहे हैं महाविस्या? अब मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ महाराज। महाविस्या को गए मिलन यामिनी का एक पहर बीत चुका था। सर्पगंधा अभी भी महाविस्या की प्रतीक्षा कर रही थी। लगता है कोई बड़ी समस्या आन पड़ी है, अन्यथा महाविस्या अब तक लौट आते।
महाविस्या को भी अपनी प्रेयसी सर्पगंधा की चिंता थी। महाराज, सर्पगंधा मेरी प्रतीक्षा कर रही है, मुझे आज्ञा दीजिए। किंतु गुरु भुजंगी के किंतु पर ठिठक कर रह गए महाविस्या। किंतु क्या गुरु भुजंगी? वत्स, हमें खेद है, अभी संकट टला नहीं है। मैं भोर होते ही लौट आऊंगा गुरुदेव। देव कालजयी नागलोक के विनाश का संकेत दे चुके हैं वत्स। अब उन दुष्टों को और अधिक समय देना उचित नहीं होगा। विरह वेदना को दबाते हुए महाविस्या बोले, फिर क्या आज्ञा है मेरे लिए? आज्ञा नहीं, विनती है महाविस्या। यदि नागलोक का अस्तित्व संकट में न होता तो हम कदापि तुम्हारी मिलन यामिनी में बाधा उत्पन्न नहीं करते। मुझे आपकी हर आज्ञा सिरोधार्य है। मुझे भी नागलोक उतना ही प्रिय है जितना आपको। वत्स नेवलाक नागांतक एवं सर्वघाती को समाप्त करने का बस एक ही उपाय है। मैंने देव कालजयी से मानसिक संपर्क स्थापित करके पता लगा लिया है कि उन तीनों को समाप्त करने के लिए एक नहीं 3 कालकूट विषधारकों की आवश्यकता पड़ेगी। परंतु विधाता एक काल में सिर्फ एक ही कालकूट विषधारक को उत्पन्न करते हैं वत्स। इसीलिए हमें भूतकाल और भविष्य काल से 2 अन्य कालकूट विषधारकों को वर्तमान काल में लाना होगा। क्या यह संभव है गुरुदेव? ये असंभव कार्य है, पर देव कालजयी की कृपा से हमारे पास त्रिफन्ना शक्ति है जिसकी सहायता से इसे संभव किया जा सकता है। वे 2 कालकूट विषधारक कौन हैं? क्या मैं उनका परिचय जान सकता हूँ? गुरु भुजंगी ने उन 2 असाधारण शक्तियों का परिचय महाविस्या को दिया। भविष्य में उत्पन्न कालकूट विषधारक हैं विस्या, जो अपनी शक्ति कालसर्पी के साथ ही उत्पन्न हुए थे। विस्या ने अकेले ही निशाचरों की पूरी सेना का वध कर डाला था। भूतकाल में अपनी शक्ति चिलचिला के साथ उत्पन्न हुए परम विस्या का आदेश टालने का साहस पर्वत भी नहीं कर सकते थे। तूने परम विस्या का मार्ग रोकने का साहस किया उदंड पर्वत। भड़ाक। अपने ही समान कालकूट विषधारकों का परिचय जानकर रोमांचित हो उठे थे महाविस्या। अद्भुत गुरुदेव, मैं शीघ्र इनसे भेंट करना चाहता हूँ। वत्स, इनसे भेंट ही नहीं, तुम्हें इनके साथ संयुक्त भी होना होगा, क्योंकि तुम्हारी संयुक्त शक्ति ही संकट का अंत कर पाएगी। हम संयुक्त हो गए तो मेरे उस वचन का क्या होगा जो मैंने सर्पगंधा को दिया था? हमारा शीघ्र ही विवाह होने वाला है। नागलोक के अस्तित्व की रक्षा या विवाह, ये निर्णय अब तुम्हारे हाथ में है। दूसरा पहर व्यतीत होते होते सर्पगंधा के धैर्य का बांध टूट चुका था। मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। इधर गुरु भुजंगी ने त्रिपन्ना की शक्ति से भविष्य काल से विस्या और परम विस्या को भूतकाल से वर्तमान काल में उपस्थित कर दिया था। भक। अब आप तीनों को अपनी समस्त इच्छा शक्ति का प्रयोग करके संयुक्त रूप धारण करना होगा। समस्त इच्छा शक्ति के प्रयोग से तो हम हमेशा के लिए एक होकर रह जाएंगे। ओह सर्पगंधा, मुझे क्षमा करना। संयुक्त हो गए तीनों कालकूट विषधारक। किसी अनर्थ की आशंका से कांप उठा था सर्पगंधा का हृदय। ओह, ऐसा क्यों लगा कि किसी अज्ञात शक्ति ने मेरा हृदय खंड खंड कर डाला हो। उस गठबंधन को देखकर चित्कार उठी सर्पगंधा। नहीं, सर्पगंधा का क्रोध भड़क उठा था। तुम्हारे साथ बंधन जोड़ने का अधिकार केवल सर्पगंधा को है और वो ये अधिकार किसी और को नहीं छीनने देगी। सर्पगंधा, समझने का प्रयत्न करो। नागलोक का अस्तित्व संकट में है, मेरा प्रेम संकट में है। मैं तुम्हें विभक्त कर डालूंगी। ओह सर्पगंधा क्रोध के आवेग में अपने मस्तिष्क का संतुलन खो चुकी है। सड़क। सावधान देवी, हमें बल प्रयोग करने के लिए विवश ना करें। शांत हो जाइए परम विस्या, सर्पगंधा के साथ अन्याय हुआ है। तुम्हारा दोषी मैं हूँ सर्पगंधा, और प्रायश्चित भी मैं ही करूँगा। मैंने मिलन यामिनी के तीसरे पहर में लौटकर आने का वचन दिया था। मैं उस वचन को हर स्थिति में निभाऊंगा। संभव है तुम मिलन यामिनी के तीसरे पहर में लौट भी आओगे, परंतु आओगे तो अपने इसी संयुक्त रूप के साथ। परंतु तक्षक वंश की सर्पगंधा को ये स्वीकार नहीं। भड़ाक। साए। क्रोध में फुंकार उठी सर्पगंधा। ठहरो, मैं सर्पगंधा को शांत करने का प्रयत्न करता हूँ।
रुक जाओ सर्पगंधा, तुम्हारा विष कालकूट विष का मुकाबला नहीं कर पाएगा। अब पूरा नागलोक देखेगा कि कालकूट विष भी तक्षक वंश के क्रोध का मुकाबला नहीं कर पाएगा। अहम नाग ब्रह्मम शक्ति प्रकट हो। ओ, सर्पगंधा को तो नाग ब्रह्म शक्ति की सिद्धि प्राप्त है। वत्स महाविष्या, नाग ब्रह्म शक्ति का प्रहार निश्चित ही तुम्हें विभक्त कर डालेगा और फिर तुम पुनः संयुक्त ना हो सकोगे, क्योंकि तुम्हारी समस्त इच्छा शक्ति तो पहले ही संयुक्त होने में व्यय हो चुकी है। अगर सर्पगंधा में विभक्त करने में सफल हो गई तो नागलोक का विनाश निश्चित है। मुझे क्षमा करना सर्पगंधा, मैं तुम्हारे प्रेम पर खड़ा नहीं उतर सका। महाविष्या, ये तुमने क्या किया? उसी हृदय को चीर डाला जिसमें तुम्हारा ही प्रेम बसा हुआ था। तुमने मेरा नहीं, मेरे हृदय में बसे अपने प्रेम का वध किया है। तुम्हारा प्रेम तो अब मेरे हृदय से बहते इस रक्त के साथ बह गया। अब शेष रह गया है प्रतिशोध। मैं तक्षक वंश की सर्पगंधा मिलन यामिनी में प्रतीक्षा की उस रात को साक्षी मानकर सौगंध खाती हूँ। मेरा प्रतिशोध जन्म जन्मांतरों तक तुम्हारा पीछा करेगा। मैं हर काल में तुम्हारे कालकूट विष को पानी कर डालने वाले विपरीत विष के साथ जन्म लूंगी। तुम्हारे प्रेम की प्रतीक्षा तो अब समाप्त हुई महाविष्या। अब तुम मेरे प्रतिशोध की प्रतीक्षा करना। सर्पगंधा, ये मुझसे कैसा अनर्थ हो गया? आज मेरी अमरता मेरी विवशता बन गई। मेरी अमरता के कारण मेरी प्रतीक्षा भी अमर हो गई और तुम्हारा प्रतिशोध भी। गुरु भुजंगी ने महाविष्या को सचेत किया। वत्स, तुम्हारे हृदय की व्यथा मैं समझ सकता हूँ, परंतु ये समय शोक का नहीं, युद्ध का है। नागलोक पर छाया संकट मुंहबाए नागलोक की ओर बढ़ रहा है। संकट महाविकराल रूप धरकर लौटा था। कहाँ है कालकूट विषधारक महाविष्या? हमारे कंठों में विराजमान ये चंद्रकांत मनिया कालकूट विष के प्रभाव को नष्ट कर डालेगी और हमारे भयंकर अस्त्र शस्त्र उसकी जीवन लीला समाप्त कर डालेंगे। हम यहाँ है नेवलाक। ये क्या भला है? ओह, है तुम्हारा काल कालदूत। आ आ कालदूत के भीषण प्रहारों से लड़खड़ा गए नेवलाक, नागांतक और सर्पघाती। अभी रुक, अभी न चाहता हूं तुझे इस वज्रबिन की तान पर। सर्पघाती, अब तेरी वज्र से निर्मित ये वज्रबिन नाचेगी काल सर्पी के तान पर। असंभव, इसने मेरी वज्रबिन तोड़ डाली। चिरचला ने चीर डाला नेवलों की भयंकर फौज को। खच खच खर्र। अब नेवलाक की बारी थी। ओह, मेरी शक्ति खड़ग। नागांतक ने अपने भीषण शस्त्र के साथ संभाला मोर्चा। छन कर कालदूत के संयुक्त प्रहारों ने उन विद्युत प्रहारों से कालदूत के संयुक्त प्रहारों ने उन विद्युत प्रहारों का मुख मोड़ दिया। दोनों की शक्तियों का भीषण टकराव हुआ, परंतु विजय कालदूत की संयुक्त शक्तियों की हुई। ओह, इसने तो विद्युत अस्त्र को निष्क्रिय कर डाला। विष नरकाग्नि यज्ञ से प्राप्त शक्तियों से युक्त अपने शस्त्रों की ऐसी दुर्गति देखकर क्रोध में आ चुके थे तीनों शैतान। हमारी संयुक्त शक्ति तेरा अंत कर डालेगी कालदूत। कालदूत पूरी तरह सावधान थे। चर कड़ाक टनाक संयुक्त भीषण प्रहारों ने पहले उनके सिर उनके धड़ों से अलग किए। खच खचाक खच भर चटाक। फिर कालकूट विष ने कर डाला उनका अंत। उनके गले में पड़ी चंद्रकांत मनिया निश्चित ही कालकूट विष की ज्वालाओं से उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सकती थी, परंतु त्रिआयामी कालकूट विष की संयुक्त शक्ति के आगे वो नष्ट हो गई। इसके साथ ही नागलोक पर आए इस महासंकट का भी अंत हो गया। एक ऐसे योद्धा युद्ध में विजय प्राप्त करके अपना धर्म निभा चुके थे, अब उसे निभाना था एक प्रेमी का धर्म। सर्पगंधा, मैं आ रहा हूं। मिलन यामिनी का तीसरा प्रहर अभी समाप्त नहीं हुआ था। मैंने अपना वचन पूर्ण कर दिया सर्पगंधा। यदि तुम क्रोध के स्थान पर मेरी प्रतीक्षा करती तो हमारा मिलन तुम्हारे प्रतिशोध में परिवर्तित नहीं होता। हमारे मिलन के लिए नाग ब्रह्म शक्ति का उपयोग तुम्हें तब नहीं अब करना चाहिए था प्रिय।
हे विधाता, मुझे बताओ मैंने जो किया वो उचित था या अनुचित। हे मिलन यामिनी के साक्षी चंद्रदेव, मुझे कभी क्षमा मत करना। तुम महान प्रेमी हो, तुम महान योद्धा हो, मैं सर्पगंधा का दोषी हूँ। विष से खेलने वाले भी विष की वेदना से नहीं बच पाते हैं। इसी के साथ महात्मा कालदूत की ये शानदार कहानी यहीं समाप्त होती है। तो इस ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। और इस वीडियो में महात्मा कालदूत की एक अलग ही स्टोरी के बारे में हमें पता चली। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए तो हमारे चैनल पर जाके आप सारी की सारी वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।